नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन में। और दोस्तों आज आपके लिए करें कंप्यूटर का पार्ट 3। हरियाणा पुलिस के लिए दोस्तों स्पेशल है। हरियाणा पुलिस में दोस्तों 10 नंबर के कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एक निबल में बिट्स होते दोस्तों, एक निबल में बिट्स होते कितने बिट होते हैं? 4 बिट्स। एक निबल इक्वल बराबर होता है 4 बिट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डेटा को प्रोसेस कर रहा है, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर आप करेगा इंटरनल मेमोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों आप कंप्यूटर के लिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कॉन्टेंट्स गुम नहीं होते। तो जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कॉन्टेंट्स गुम नहीं होंगे। तो किसमें? रोम में। रोम में दोस्तों जो आप काम करें कंप्यूटर में, यदि बिजली गुम हो जाए तो आपके जो डाटा हो गुम नहीं होगा, यानी कि खराब नहीं होगा। तो रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। क्या रहेगी दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? फॉर्मेटिंग। क्या रहेगी दोस्तों? फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को भी कहा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है तो मेन मेमोरी। क्या दोस्तों? मेन मेमोरी को कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्टोरेज लोकेशन को पहचानने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को कहते हैं? किसी स्टोरेज लोकेशन को पहचानने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को कहते हैं तो क्या कहेंगे? एड्रेस। आपका आंसर रहेगा एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम किसका उदाहरण दोस्तों? रैम किसका उदाहरण है? तो वॉलेटाइल मेमोरी का। कौन सी मेमोरी का दोस्तों? वॉलेटाइल मेमोरी का रैम। रैम का दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या रहेगा दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तकनीकी जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है दोस्तों। वह तकनीकी जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है तो वर्चुअल स्टोरेज। क्या रहेगा दोस्तों? वर्चुअल स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी रैम का क्या लाभ दोस्तों? डी रैम का क्या लाभ है? तो यह है एस रैम से सस्ता है। क्या दोस्तों? डी रैम का क्या लाभ है? यह एस रैम से सस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता दोस्तों। 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता। ये क्वेश्चन दोस्तों पीछे आपका जो हरियाणा पुलिस एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता 1.4 MB। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आने की बिल्कुल 100% संभावना है इस क्वेश्चन की। तो 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? 1.4 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिमिक होगा दोस्तों। रियूजेबल रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिमिक होगा तो CD रिवराइट। नेक्स्ट है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं तो इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट है, रैम का पूर्ण रूप क्या दोस्तों? रैम का यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या रहेगा दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, में वोलेटाइल चिप होते हैं जो डेटा या इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप में स्टोर करते हैं तो किसमें होते हैं? रैम में। और परमानेंट रोम में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता? तो डिस्क ड्राइव। कौन सी दोस्तों? डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी का उदाहरण है दोस्तों। डीवीडी का उदाहरण तो ऑप्टिकल डिस्क। क्या दोस्तों? डीवीडी उदाहरण ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई तो बिट। आंसर आपका रहेगा बिट। नेक्स्ट है, कौन सा डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है दोस्तों?
तो माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकता है? तो माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या दोस्तों? सीडी रोम का पूर्ण कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है बी रोम का पूरा नाम क्या दोस्तों? बी रोम का पूरा नाम तो बाइपोलर रीड ओनली मेमोरी। क्या दोस्तों? बाइपोलर रीड ओनली मेमोरी। और आगे बढ़ते दोस्तों, पिछली वाली वीडियो यदि किसी ने अभी तक पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों उसका रिवाइज करवा देते हैं। तो इंटेल द्वारा किस कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण किया जाता है दोस्तों? इंटेल द्वारा तो माइक्रो प्रोसेसर का। कब दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर का। नेक्स्ट है एडीपी क्या दोस्तों? एडीपी तो इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है जीआईजीओ शब्द किससे संबंध है? तो एक्यूरेसी से। किससे दोस्तों? ये एक्यूरेसी से। नेक्स्ट है अबेकस का आविष्कार हुआ दोस्तों। अबेकस का आविष्कार 16वीं शताब्दी में। कब? 16वीं शताब्दी में चीन में हुआ दोस्तों। कहां पर हुआ? चीन में। नेक्स्ट है कंप्यूटर का जनक कहा जाता दोस्तों। कंप्यूटर का जनक कहा जाता, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है अबेकस का आविष्कार कौन सी शताब्दी में हुआ? तो 16वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी। कहां पर हुआ? चीन में। अच्छा, नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया दोस्तों? नेपियर बोन्स का आविष्कार किस देश में हुआ? तो स्कॉटलैंड में। कब हुआ? 1617 में। किसने किया? जॉन नेपियर ने। नेपियर बोन्स का आविष्कार 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर जो स्कॉटलैंड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कलाइन का आविष्कार कब हुआ दोस्तों? पास्कलाइन का तो 1642 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1642 में। और नेपियर बोन्स का 1617 में, पास्कलाइन का 1642 में। ब्लेज पास्कल के द्वारा। किस देश के थे? फ्रांस के। पास्कलाइन का आविष्कार 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल फ्रांस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है एनालिटिक इंजन का आविष्कार कब दोस्तों? एनालिटिक इंजन का आविष्कार तो 1880 में। कब दोस्तों? 1880 में अमेरिका में दोस्तों। क्या? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1880 में हरमन होलरिथ के द्वारा। हरमन होलरिथ अमेरिका के ने किया था। नेक्स्ट है मारक 1 का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया दोस्तों? मारक 1 का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1930 में हार्वर्ड आइकन के द्वारा किया गया था। और यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? 1970 में इंटेल कंपनी के द्वारा। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? 1970 में। किसके द्वारा? इंटेल कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट है पहली पीढ़ी कब से कब तक चली? तो पहली पीढ़ी कब से कब तक चली? तो 1940 से 1956 तक। पहली पीढ़ी 1940 से 1956 तक चली थी। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। क्या दोस्तों? इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 तक चली थी। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया था जो 1964 से 1971 तक चली थी। नेक्स्ट है भारत में निर्मित प्रथम पर्सनल कंप्यूटर दोस्तों। भारत में निर्मित प्रथम पर्सनल कंप्यूटर तो सिद्धार्थ। नेक्स्ट है कौन सा सबसे महंगा सबसे तेज कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। सबसे महंगा, सबसे तेज, सबसे बड़ा। नेक्स्ट है भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो सीडैक ने। नेक्स्ट है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया गया? तो वैक्यूम ट्यूब का। नेक्स्ट है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में। कब बना दोस्तों? 1976 में। नेक्स्ट है कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहते हैं दोस्तों। तो कंट्रोल यूनिट को दोस्तों, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है माउस का आविष्कार किसने किया दोस्तों? माउस का आविष्कार डगलस एंड जलबॉट ने 1964 में। और लेजर का आविष्कार दोस्तों तो थियोडर मेमेन ने 1960 में। लेजर का आविष्कार थियोडर मेमेन ने 1960 में। नेक्स्ट है यूएसबी का प्रयोग किस लिए होता है? यूएसबी का प्रयोग तो पोर्ट टाइप के लिए। किस लिए? पोर्ट टाइप के लिए। नेक्स्ट है अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं तो बार कोड। क्या कहेंगे दोस्तों? बार कोड। नेक्स्ट है MICR में सी का पूरा रूप तो करेक्टर रहेगा दोस्तों।
MICR में सी का पूरा रूप करेक्टर रहेगा। दोस्तों ये एग्जाम में रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, ये भी। नेक्स्ट है, टेक्स्ट में अपनी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को कर्सर कहते हैं। टेक्स्ट में अपनी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को कर्सर कहते हैं। नेक्स्ट है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए की दबाए तो होम कुंजी, कौन सी, तो होम की। नेक्स्ट है, CRT आकार में होता है, CRT आकार में होता है तो आयताकार, कैथोड रे ट्यूब, क्या रहेगा CRT फुल फॉर्म, कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन रेजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर डिस्प्ले की गई पिक्सल की संख्या को स्क्रीन रेजोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है, ट्रैक बॉल एक उदाहरण है तो पॉइंटिंग डिवाइस का, इसका दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस का। नेक्स्ट है, मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं, तो एग्जीक्यूटिंग। मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, रोम का पूर्ण रूप क्या दोस्तों, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या वोलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट है, इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा, तो फेज साइकिल। नेक्स्ट है, DPI दर्शाता तो डॉट पर इंच, क्या रहेगी तो डॉट पर इंच, DPI की फुल फॉर्म डॉट पर इंच। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, तो लेजर प्रिंटर का, किसका दोस्तों, लेजर प्रिंटर का। नेक्स्ट है, रिफ्रेश करने हेतु की का प्रयोग किया जाता है, तो F5 का। रिफ्रेश करने हेतु की का प्रयोग किया जाता है, कौन सी की का, तो F5 का। नेक्स्ट है, कीबोर्ड पर जिन बटनों पर तीर का निशान होता उन्हें कहते हैं, तो नेविगेशन, क्या कहेंगे, तो नेविगेशन। नेक्स्ट है, एक से अधिक प्रोसेसर वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं दोस्तों, तो मल्टी प्रोसेसर, क्या कहेंगे दोस्तों, मल्टी प्रोसेसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, TFT का विस्तृत रूप दोस्तों थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT की फुल फॉर्म क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम का मुख्य सर्किट बोर्ड, तो मदर बोर्ड, क्या दोस्तों, मदर बोर्ड। और नेक्स्ट है, 1024 बाइट्स बराबर होते हैं तो 1 किलो बाइट्स के, किसके बराबर, 1 किलो बाइट्स के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बीट के समूह को क्या कहते हैं, तो निब्बल, क्या कहेंगे दोस्तों, निब्बल। 4 बीट के समूह को निब्बल। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक और शेयर जरूर कर लेना दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।